कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख अपने अंदर कितनी कहानियां छिपाए हो सकती है? एक ही दिन। देखिए, इतिहास के पन्नों पर कभी जीत की कहानी लिखता है तो कभी हार की, कभी कुछ नया बनता है तो कभी कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। तो आज हम एक ऐसी ही तारीख 21 मार्च के पन्ने पलटने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक दिन ने भारत की कहानी के कई अहम मोड़ों को देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। हम अपनी बात शुरू करेंगे भारत की नींव और संघर्षों से, फिर देखेंगे कुछ कमाल के सांस्कृतिक मील के पत्थर। इसके बाद हम आपातकाल के जरूरी मोड़ को समझेंगे, फिर आधुनिक भारत की एक झलक देखेंगे और आखिर में इस बार पर बात करेंगे कि ये कहानी आज भी कैसे आगे बढ़ रही है। चलिए सबसे पहले जरा उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने हमारे देश में सत्ता के समीकरणों को एक नया ही आकार दे दिया। ये वो दौर था जब भारत के भविष्य की बुनियाद रखी जा रही थी। 21 मार्च की तारीख आप देखिए, सत्ता के दो बड़े बदलावों की गवाह रही है। 1791 में इसी दिन ब्रिटिश सेना ने टीपू सुल्तान को हराकर बेंगलुरु पर कब्जा कर लिया, जिससे दक्षिण भारत में उनका दबदबा काफी बढ़ गया। और फिर लगभग 67 साल बाद 1858 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लखनऊ में भारतीय सैनिकों को हथियार डालने पड़े। ये दोनों ही पल दिखाते हैं कि कैसे सत्ता एक हाथ से फिसलकर दूसरे हाथ में जा रही थी। लेकिन देखिए, इतिहास सिर्फ जंग के मैदानों पर ही तो नहीं लिखा जाता है ना? ये समाज, ज्ञान और संस्कृति की कहानी भी कहता है। तो चलिए अब देखते हैं कि 21 मार्च ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को बनाने में क्या भूमिका निभाई। ज्ञान और समाज सुधार की बात करें तो ये दिन और भी खास हो जाता है। 21 मार्च 1836 को कलकत्ता में देश की पहली पब्लिक लाइब्रेरी खुली, जो आज नेशनल लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी पहल थी कि ज्ञान सिर्फ कुछ लोगों तक ही सीमित ना रहे, बल्कि आम जनता तक पहुंचे। और ठीक इसी दिन 1887 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, जिसने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाकर समाज को एक नई दिशा दी। और भला खेल की दुनिया को कैसे भूला जा सकता है? 21 मार्च 1971 ये वो दिन था जब महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा था। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत थी जिसने क्रिकेट की दुनिया में भारत का नाम हमेशा के लिए रोशन कर दिया और लाखों युवाओं को प्रेरित किया। और अब बात करते हैं भारतीय सिनेमा के एक सुनहरे पन्ने की। 21 मार्च 1954 को पहले फिल्मफेयर अवार्ड्स दिए गए। 2 बीघा जमीन को बेस्ट फिल्म चुना गया और बिमल रॉय, दिलीप कुमार, मीना कुमारी और नौशाद जैसे लेजेंड्स को सम्मानित किया गया। ये उस शानदार परंपरा की शुरुआत थी जो आज तक जारी है। अब हम भारत के राजनीतिक इतिहास के एक ऐसे दौर की बात करेंगे जो आज भी चर्चा और बहस का एक बड़ा विषय है, आपातकाल यानी कि दी इमरजेंसी। 21 मार्च की तारीख इस दौर की शुरुआत और अंत दोनों से जुड़ी हुई है। तो ये आपातकाल की घोषणा होती कैसे है? ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। ये प्रावधान राष्ट्रपति को युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार देता है। इतिहास के इस पन्ने पर ना 21 मार्च की तारीख एक बहुत ही गजब का संयोग लेकर आती है। 1975 में इसी दिन आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे और फिर ठीक 2 साल बाद 21 मार्च 1977 को ही उस 21 महीने लंबे आपातकाल को खत्म कर दिया गया। एक ही तारीख एक तरफ लोकतंत्र के लिए अंधेरे की शुरुआत बनी, तो दूसरी तरफ एक नई सुबह का प्रतीक। उस दौर के एक बड़े विपक्षी नेता थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। उन्होंने इसे भारतीय इतिहास की सबसे काली अवधि कहा था। ये एक लाइन ही उस समय की राजनीतिक गंभीरता और विवाद को बयां कर देती है। चलिए अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके 21वीं सदी में आते हैं और देखते हैं कि आज के भारत के लिए 21 मार्च की तारीख क्या मायने रखती है। ये दौर व्यापार, विज्ञान और न्याय के उलझनों को एक साथ दिखाता है। 21वीं सदी में ये तारीख और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। 2008 में एक तरफ भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के दिग्गज जगदीश खट्टर को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला, तो दूसरी तरफ अंतरिक्ष में एक बड़ी खोज हुई। और फिर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 मुंबई धमाकों से जुड़े 2 बहुत बड़े और ऐतिहासिक फैसले सुनाए। ये दिखाता है कि आधुनिक भारत कितनी अलग अलग दिशाओं में एक साथ आगे बढ़ रहा है। और अगर हम बिल्कुल हाल के इतिहास की बात करें तो 21 मार्च 2020 को भारत में कोरोना वायरस के कंफर्म मामलों की संख्या 283 थी।
आज ये संख्या शायद बहुत छोटी लगे, लेकिन ये उस वैश्विक महामारी की शुरुआत थी जिसने पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। तो हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक तारीख 21 मार्च अपने अंदर युद्ध, निर्माण, कला, राजनीति और संकट, इन सब की कहानियों को समेटे हुए है। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये तो लगातार लिखा जा रहा है, हर पल। जो आज हमारा वर्तमान है वही तो कल का इतिहास बनेगा। तो सवाल ये है कि जब भविष्य में लोग हमारे समय के पन्ने पलटेंगे तो कल की कहानी क्या होगी? इसका जवाब हम सब मिलके लिखेंगे।